दुनिया की सबसे अनोखी बारात, शिव बारात। जानिए शिवरात्रि पर इस अद्भुत रहस्य को। तो शिव की बारात है, और जैसे शिव है निराकारी अशरीरी, तैसे आत्मा भी निराकारी अशरीरी। तो शिव बाबा की बारात भी कैसी होगी? है? निराकारी ही होगी ना, रूहानी बारात। शिव की बारात का मतलब है शिव आत्मा है, उस आत्मा के पीछे ढेर आत्माएं जाएंगी। बारात में दूल्हा के पीछे सब जाते हैं कि नहीं? सूर्यवंशी जाएंगे ना, पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर चंद्रवंशी जाएंगे, फिर इस्लाम वंशी जाएंगे, नंबर बार जाएंगे। शिव की बारात में लूले लंगड़े सब नाचेंगे बोल के बताया बाबा। वो प्रैक्टिकल होगी नहीं तो मन बुद्धि में होगी। लूले लंगड़े का मतलब क्या है? नहीं हैं? जो शिव बाप को पहचानते नहीं, बाबा को नहीं। अच्छा, रुद्रमाला के मणके बाप को नहीं पहचानते? नहीं। हाँ। फिर क्या है बताओ बाबा? लूले लंगड़े का मतलब है, लूले माने जिनकी बाह भुजा काम नहीं करती। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ईश्वर के कार्य में कोई सहयोग रूपी भुजा हाथ नहीं डाल सकते, उनको कहते हैं लूले हैं। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन लंगड़े हैं। पवित्रता का कोई भी पवित्रता की दौड़ में, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं लगा सकते, उनको कहते हैं लंगड़े, अंधे। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ऐसे चलते हैं जैसे धतराष्ट्र की औलाद हो। काने, कोई की दाईं आंख फूटी हुई है, कोई की बाईं आंख फूटी हुई है। दाईं आंख फूटी हुई है माने गुणों को नहीं देखते हैं, अवगुणों को ही देखते हैं। तो भांति भांति के रुद्रमाला के मणके हैं अपाहिज। देवता एक भी नहीं है, अखंडित। इसलिए भक्ति मार्ग में जो खंडित मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा नहीं होती है। इन रुद्रमालाओं की मणकों की पूजा कब होगी? जब विजय माला में ऐड कर लिए जाए। इनकी बुद्धि रूपी आत्मा अपाहिज से सालिम बन जाए। जो कि बारात में नाचेंगे, बारात है प्रैक्टिकल है नहीं तो के लिए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। जो नाचना होता है वो ज्ञान डांस की बात है या स्थूल डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। अगर समझ लो कोई को आंखें ही नहीं है तो हाथों से और टांगों से तो नाच सकता है ना। कोई को टांगे नहीं है तो कम से कम जैसे कि वो कलाबाज होते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं और हाथों से चलते चले जाते हैं, तो हाथों से तो नाच सकते हैं। कोई को हाथ भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, तो आंखों से तो नाच सकते हैं। ये दिखाया है कि वो ज्ञान का डांस करने वाले हैं। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे ये डिफेक्टेड माला है। क्या? कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, सब डिफेक्टेड हैं। कोई को हाथ नहीं है, सहयोग दे ही नहीं सकते। पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे, पंक्चुअल पढ़ेंगे, लेकिन सहयोग रूपी भुजाएं गायब। कोई को टांगे ही नहीं है।
क्या पुरुषार्थ में आगे चल ही नहीं सकते, दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। कोई लंगड़े हैं, लंगड़े हैं तो फुदक फुदक के चलेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना आगे तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में रुद्रगणों को कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को अनेक मुख हैं, 6 मुख हैं, सन्मुख। क्या किसको थे 6 मुख हैं? कार्तिकेय को। और कोई मुखहीन, पूरा मुख है ही नहीं, ऐसे ही बिना मुख के धड़ दौड़ता रहता है। कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई कैसे हैं, सब डिफेक्टेड। वही रुद्रमाला के लूले लंगड़े कूचे काने अर्धांग हैंडीकैप है कि नहीं? नहीं है, है कि नहीं? कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को मुख ही नहीं है और कोई को कार्तिकेय की तरह 6 मुख हैं। कैसे? मुख तो सभी को है, लेकिन मुख से ज्ञान सुनाए नहीं सकते। ऐसे हैं या नहीं है? अरे काम तो हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन मुख से दूसरों को सुना सकते कि नहीं? बहुत ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है। मुख क्या काम करता है? बोलता है ना। तो ऐसे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन दूसरों को मुख से सुनाते नहीं। तो मुखहीन हुए कि नहीं हैं? और कोई को बहुत मुख हैं, कार्तिकेय की तरह। कभी शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, कभी गीता की शास्त्र की बात सुनाएंगे, कभी रामायण की बात सुनाएंगे, कभी इस्लाम धर्म की बातें सुनाएंगे, कभी सिख धर्म के गुरु नानक की बातें सुनाएंगे। अनेक मुखों से बोलते हैं। ऐसे भी हैं कि नहीं? ज्ञानी अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। कहते ना ये तो 2 मुँह है, 2 मुंह से बातें करता है, कभी एक बात कभी दूसरी बात। जगदीश भाई ने क्या किया था? शिव बाबा का ही ज्ञान सुनाया, किताबों में लिखा, या शास्त्रों का ज्ञान भी लिख दिया है? शास्त्रों का भी ज्ञान लिख दिया। और शास्त्रों में एक मनुष्य की तो बात नहीं है। शास्त्र एक ने लिखे या अनेकों मनुष्यों ने लिखे? तो अनेकों की बातें भी सुनाता था। तो क्या हुआ? अनेक मुख वाला हुआ ना। तो ये रुद्रमाला के मण के अनेक प्रकार के हैंडीकैप हैं। कोई को कान ही नहीं है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कान हुए हैं? कोई को बहुत बड़े बड़े कान हैं। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा को बहुत बड़े कान हैं। वैसे भी कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां हनुमान उपस्थित हो जाते हैं। तो बड़े कान वाले भी हैं। कोई को बुझाए नहीं है क्या? माना उनका सहयोग करने वाले कोई भी नहीं निकलते। लौकिक परिवार में भी,
ब्राह्मणों के परिवार में भी कोई नहीं निकलते जो उनको सहयोग दें। कोई को टांगे ही नहीं। जो बाबा कथा सुनाते हैं, अंधे और लंगड़े की कथा, क्या लंगड़ा कौन? पुरुषार्थ में तेज दौड़ नहीं सकता। लंगड़ा तेज दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो लंगड़े हैं ज्यादातर। रुद्रमाला में लंगड़े तो बहुत हैं। क्या? पवित्रता के पुरुषार्थ में, ज्ञान योग धारणा सेवा के पुरुषार्थ में तीखी दौड़ी नहीं लगा सकते, भाग नहीं सकते, है कि नहीं? भाषा प्रॉब्लम आ जाती है। तो लंगड़े हैं बहुत, और अंधे भी बहुत हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन है? विजयमाला में आंखों के अंधे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा ने तरकीब बताई, क्या? जो दौड़ तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। तो उन अंधों के कंधे पर लंगड़े सवार हो जाएं तो अंधा दौड़ेगा, लंगड़ा रास्ता बताएगा। ऐसे भी रुद्रमाला में है। क्या? ज्ञान के बिल्कुल अंधे, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन प्योरिटी की पावर होती है या नहीं है? उन अंधों में प्योरिटी की पावर हो सकती है या नहीं है? हो सकती है। तो उस प्योरिटी को सवारी करते हैं वो लंगड़े। बहुत संग का रंग करेंगे, उनके साथ बहुत लगाव लगाएंगे, अटैचमेंट रखेंगे। फिर एक ज्ञानी देखने वाला सोजरा और एक अज्ञानी अंधा, दोनों का मेल हो गया तो एक दूसरे को ले जाएंगे कि नहीं? ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं, तो ले जाते हैं। दो हाथ होते हैं ना, एक हाथ होता है बायां हाथ, वो किसका माना जाता है? वो पत्नी का माना जाता है। तो पत्नी सहयोग नहीं देती, बिल्कुल सहयोग नहीं देती, तो क्या कहेंगे? लूले हो गए, दूल्हे हो गए। अच्छा, और जगन्नाथ को क्या दिखाते हैं? एक हाथ के लूले या दोनों हाथ के लूले? दोनों हाथ के लूले। देखो ये कैसे है? अपना भी शरीर काम नहीं करता, आत्मा मन बुद्धि काम नहीं करती। तो देखो लूले लंगड़े, लंगड़े माने क्या? ये टांग कटी हुई नहीं, लंगड़े माने दौड़ नहीं सकते। कोई की एक टांग टूट जाती है ना, तो क्या फुदुक फुदुक करके दौड़ेंगे? नहीं, खटपटिया लेनी पड़ती है, तो भी दौड़ थोड़े ही सकते। तो लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। कोई गूंगे, गूंगे माने है, ऐसे बहुत हैं ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान समझते सारा है, लेकिन दूसरों को सुना सकते हैं तो क्या कहेंगे? गूंगे हैं। तो देखो कैसे भी हो, इन सबको क्या कहेंगे? अनाथ हो गए ना। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि रुद्रमाला के मण के सब लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, कोई मुखहीन बुपिल मुख काऊ, कोई को मुख ही नहीं है, कोई को बहुत से मुख हैं। जैसे है क्या कार्तिकेय के कितने मुख? 6 मुख दिखाई दिए।
कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत मुख हैं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत भुजाएं हैं, कोई ऐसे हैं जिनको भुजाएं हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टांगे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको टांगे ही नहीं है, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं। ये रुद्रमाला के मणके अनेक प्रकार के हैं। अपंग हैं, वो होते हैं हद के अपंग, और ये हैं बेहद के अपंग। मान लो कोई को भुजा नहीं है, माना ज्ञान में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अपना कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं बना पाते, न कहीं कोई को सहयोग दे पाते हैं, न दूसरों से सहयोग ले पाते हैं, तो उनको भुजा है ही नहीं। कोई ऐसे हैं कि सहयोग लेना देना तो खूब करते हैं, भुजाएं अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ नहीं लगा सकते, टांगे काम नहीं कर रही है, या लंगड़े हैं। लंगड़े और अंधे की कहानी तो सुनी है। रुद्रमाला कैसी है? लंगड़ों की माला है। और विजय माला अंधों की माला है। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। अब ये विषय वैतरणी नदी कैसे पार की जाए? दोनों का संगठन होगा तो एक दूसरे को सहयोग दे। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता है, देख तो सकता है, आंखें तो हैं ज्ञान की, अंधा देख नहीं सकता है, तो लंगड़े को कंधे पर चढ़ा तो सकता है, सवारी तो दे दे। तो एक दूसरे के सहयोग से वो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। तो शिव की बारात में सब हैं, देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, सारी दुनिया है। वो है ही सारी दुनिया का बीज। उसका नारा ही है वसुधैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया उसका परिवार है। भूत प्रेत भी उसके परिवार के हैं। वो सबका बाप है। तो बारात में कोई को छोड़ देगा क्या? सबको साथ ले जाएगा। कोई भूत प्रेत होंगे, रोते पीटते चिल्लाते हुए जाएंगे। कोई देवताएं होंगे, देवताएं भी जाते हैं शिव की बारात में। देवात्माएं भी हैं, भूत प्रेत आत्माएं भी हैं, सब तरह के हैं, सांप भी हैं। बारात में कितने होंगे? किसी ने कहा 500 करोड़। 500 करोड़ इतनी बड़ी बात, बारात तो किसी की होगी नहीं। या बारात कहें या फॉलोअर्स कहें, क्योंकि बारात तो पीछे पीछे फॉलो करती है ना, समझा ना? तो बारात को भी जो घोड़ा के पीछे जाते हैं उसको बारात कहते हैं। तो तुम भी शिव के पीछे जाएंगे ना साथ में, है? तो शिव कौन से घोड़े पे सवार होते हैं? है? कौन सा घोड़ा?
मन रूपी घोड़ा, दाढ़ी बोला। हाँ, अरे वो प्रजापिता वाली आत्मा वो घोड़ा नहीं है, उसको मन नहीं होता। मन रूपी घोड़ा होता है कि नहीं? उसको भी होता है। तो तुम भी है, तुम बच्चे भी शिव के पीछे पीछे जाएंगे ना साथ में। शिव के जो गण हैं वो देखने में भले भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, बंदर बंदरियों का संप्रदाय दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर दिल के साफ होते हैं। जितना सच्चा पोता मेल राम की सेना देती है नंबरवार, उतना और कोई संप्रदाय इतना सच्चा पोता मेल देने वाला नहीं हो सकता। तो जो दिल के साफ तो मुराद, दिल साफ तो मुराद हासिल, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। महाशिवरात्रि 2025 भगवान शिव से संबंधित कुछ अनभिज्ञ तथ्यों के साथ शिवरात्रि रात्रि में ही क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि कब होती है? महाशिवरात्रि जो यादगार दिखाई गई है वो अमावस्या को नहीं होती है, अमावस्या से 1-2 दिन पहले होती है। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में 1 दिन का फर्क है, कहीं 14 को और कहीं 13 को दिखाते हैं। हाँ, अज्ञानता के आधार पर, ज्ञान का मुख्य पॉइंट है बाप की पहचान। बाप को पहचान लिया, माना दिन में आना शुरू किया, और बाप को भूल गए, छोड़ के चले गए, माना अज्ञान अंधकार में आ गए। भगवान शिव की सवारी नंदी बैल। शंकर जी को बैल के ऊपर सवार दिखाया ना। नंदी नंदी जो बोला बैल के ऊपर ही क्यों दिखाया? बैल के ऊपर इसलिए दिखाया सब भक्ति मार्ग से निकले ना, इसलिए सब साईं बाबा की समीप ना अपने। तो उधर ऐसा है, शिव तो है निराकार, शिव तो ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु किसके ऊपर सवारी करे? तो ज्योति बिंदु शिव सवारी करते हैं मनुष्य के ऊपर, क्या? शंकर जी के ऊपर। शंकर जी तो मनुष्य है, और शंकर जी सवारी करते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर, बैल के ऊपर। बैल के ऊपर। ब्रह्मा क्या हुआ? बैल हुआ। इसलिए शिव के मंदिर में, बैल का, शिव के मंदिर में नाली के मुंह पर किसको दिखाते हैं? बैल को दिखाते हैं, और शिवलिंग बीच में दिखाते हैं। वो लिंग है शंकर, उसमें जो बिंदु रखा है शिव, वो है शिव। शिव बैल के ऊपर सवारी कैसे करेगा? शिव शंकर शिव तो लुढ़क जाएगा, ढुलक जाएगा। इसलिए शिव की सवारी शंकर के ऊपर और शंकर की सवारी बैल के ऊपर दिखाते हैं। और बैल है जानवर का प्रतीक। क्या? जानवर के प्रति, जानवर, जानवर को आवेग आवेगा तो सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। और मनुष्य, मनुष्य तो सोच समझ के काम करता है ना। जो सोच समझ के काम करे उसे मनुष्य कहा जाता है। तो इतनी मुरलियां चलाई ब्रह्मा के द्वारा, एक ही मुरली के ऊपर मनन चिंतन मंथन किया है? किया? मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया, इसलिए बैल का टाइटल मिला है। शिव मंदिर में कछुआ क्यों दिखाते हैं? शंकर जी के हाँ। शंकर जी मंदिर में हर जगह कछुआ नहीं दिखाते हैं। जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें कछुआ दिखाया गया।
कच्छप का भक्ति मार्ग में भगवान का अवतार भी माना जाता है। कच्छ अवतार। कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेटने में प्रसिद्ध है। योगियों के लिए मिसाल दिया जाता है कछुए का कि जब चाहे जैसी भी परिस्थिति में चाहे तभी अपनी इंद्रियों को समेट ले, कंट्रोल कर ले। उसे संपन्न योगी कहा जाता है। व्रत और जागरण का आध्यात्मिक महत्व। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। हाँ, अन्न का उपवास करते हैं हम तो। अन्न का उपवास करते हैं। हाँ, खाना नहीं खाते हैं। हाँ, हम तो कभी तक उपवास करते हैं। ये याद क्या? हम विकारों का उपवास करते हैं। हम जो विकार हैं उनका भोग नहीं करते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर देते हैं, भोग नहीं करते, उस वासना में नहीं आते, वो वासना नहीं लेते 5 विकारों की। तो वहाँ स्थूल रूप में चलता है भक्ति मार्ग में, और हमारा ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रूप में चलता है। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार के रूप में कितनी अच्छी विधि से उन्होंने यादगार बनाया हुआ है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। कि उन्होंने व्रत नहीं लिया? लिया। कौन सा व्रत लिया? अंतर है कुछ कि नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? आपने विकारों को त्यागने का व्रत लिया क्या, और उन्होंने स्थूल खाने पीने की भोग करने की स्थूल चीजों का व्रत ले लिया। वो भगत लोग तो खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के जो भी व्यर्थ संकल्पों के भोजन हैं, निगेटिव संकल्प हैं, अपवित्र संकल्प हैं, उनका व्रत रखा है। तो पक्का व्रत रखा है ना। नेगेटिव संकल्प बीच बीच में भोजन के रूप में भोग तो नहीं कर लेते। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। निगेटिव संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो पक्का व्रत नहीं हुआ ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। तो कुमार बोलो, कुमारों ने पक्का व्रत रखा है। कुमारों को ही पहले क्यों पकड़ लिया है? ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो देखो पक्का व्रत रखा है, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं तो माया देख रही है। क्या वहां हाल में बैठी हुई देख रही थी आंखों से? माया को भी आंखें हैं देखने के लिए।
बच्चे झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं कि पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि और कृति स्वतः बन जाती है। अच्छी वृत्ति होगी तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और कर्मेंद्रियां भी अच्छे कर्म करेंगी। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है। तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं क्या? अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है ना, साथ साथ ही तो होता है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, व्रत लिया भी है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। वो एक दिन के लिए व्रत लेते हैं और आप सारे जीवन का व्रत लेते हो। न सिर्फ बनना है पवित्र, लेकिन दूसरों को बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कापी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो। मनुष्य कई दिन व्रत रखते हैं। तुम बच्चे क्यों नहीं बृहस्पति और सोमवार को व्रत रखते हो? व्रत रखो कि हम सारा दिन बाबा को याद करें। इस व्रत रखने में बड़ी भारी कमाई है। वो तो खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं। वो ही उनकी भक्ति मार्ग की रस्म। तुम भी देह अभिमान का भोजन न करो, कोई को याद न करो। तुम बाबा को याद करने का व्रत रखो तो तुम्हारी बहुत कमाई हो जाएगी। तुम करके देखो,
फिर अपना चार्ट लिख करके बाबा के पास भेज दो। बाबा आज हम इतना समय व्रत में रहे। बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम भूख हड़ताल कर दो, बल खाओ भी, परंतु साथ साथ ये व्रत भी रखो। बाबा को याद करने का व्रत। बाबा कहते हैं सारे दिन में 4 घंटे का 2 घंटे का व्रत रख करके दिखाओ। बाबा को चार्ट दिखाओ। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं। वो थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं भगत लोग। शिवरात्रि पर 12 बजे तो खा लेते हैं ना। लेकिन आप सभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। ओहो, क्या कहा? माँ सोने ही नहीं देंगे है? कोई कोई तो डर जाते हैं। क्या? अरे सतयुग में सोना ही नहीं होगा, जागते ही रहेंगे, बहुत थकान हो जाएगी। हम सतयुग में नहीं जाएंगे। दुनिया में लोग कहते हैं आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम नहीं मिले तो कितना बेचैनी हो जाती है। नहीं होती बाबा। नहीं सोने से नहीं होती। नहीं था देखो। अच्छा अच्छा, कितने दिन से जाग रहे हैं? 2 दिन से जाग रहे हैं। बस 2 दिन का जागरण। 2-3 घंटा सोने से, बस 2 घंटा सोने से नहीं पूरा। 2 घंटे सोते हैं ना। बाबा ने तो कहा है कि आगे चल के तुम बच्चों की नींद ऐसी हो जाएगी कि 10 मिनट सो लेंगे, बस 24 घंटे की नींद आपकी। तो सोना तो पड़ता है ना। लेकिन वहाँ तो सोना ही खत्म, क्योंकि वहाँ थकान होगी नहीं। रात भी तो नहीं होगा, है दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगा। हाँ, दिन ही दिन होगा, लेकिन दिन ही दिन होते हुए भी क्या, अगर दिन ही दिन हो जाए, आजकल की दुनिया में तो ऐसी चकाचौंध है कि 24 घंटे दिन ही दिन दिखाई पड़ता है। कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। क्लबों में चले जाओ, दिन में तो दिन रहता ही है, और रात में सारी रात दिन ही दिन रहता है, एकदम चकाचौंध। तो वहाँ आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं वो लोग हैं। वहाँ सारी रात जगेंगे तो सारा दिन घर में जाके सोएंगे। तो सोना तो पड़ता है ना। लेकिन सतयुग में सोएंगे ही नहीं। क्यों नहीं सोएंगे? क्योंकि इंद्रियों से ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो शक्ति क्षीण हो जाए। शक्ति क्षीण होती ही नहीं इंद्रियों की। अनंत काल तक, 21 जन्मों तक आपकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। तो सोने की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के दिन थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, व्रत लेते हैं, जागरण करते हैं। लेकिन आप अभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका अल्पकाल का नहीं है, 21 जन्म तक जागरण चलेगा। बीच में कभी सोने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां थकान ही नहीं होगी। खेलते बहलते रहेंगे। सारे विश्व में ऐसा जागरण कभी किया है क्या? ग्यारह 2-10 की वाणी का दूसरा पेज। विश्व में आपके जागरण से
सारे विश्व में जागती ज्योति रहेगी। कोई भी प्रकार का दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है। ये आपका जागरण का व्रत कितना अच्छा है। मेहनत तो नहीं लगती है, सहज लगता है व मुश्किल लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी भी मुश्किल नहीं लगता है क्या? कभी मुश्किल लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। तुमको बता दिया कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। तो जरूर बच्चों में कोई अव्वल नंबर बच्चा है या अव्वल नंबर में आने वाले बच्चे हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। वो घोर अंधेरे से निकल करके घोर सागरे में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। वो तब आएंगे जब प्रैक्टिकल में महाशिवरात्रि होगी। सारी दुनिया में घोर अंधकार की रात्रि होगी। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ की दुनिया ही घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में डूबी हुई होगी। नहीं, जो आधार मूर्त हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी पूरे अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। भले चोर बाजारी करते हैं बाबा के कैसेटों की, बाबा की सच्चाई के ऊपर उनको विश्वास भी हो रहा है, लेकिन मान मर्तबे की वजह से बाहर की दुनिया में उन बातों को स्पष्ट नहीं करते। वो भी घोर अंधकार की दुनिया में डूबे। चलो उनकी बात भी छोड़ो। जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, वो बीज रूप आत्मा है जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है। अलग अलग धर्मों के छिलके उन पर चढ़े हुए हैं। बीजों के ऊपर छिलके होते हैं ना, कोई मोटा छिलका, कोई पतला छिलका, वो सारे ही अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। कौन बचेगा? एक सूर्य ही बचता है। तो ज्ञान सूर्य की बात है या बाहर की दुनिया की सूर्य की बात है? ज्ञान सूर्य की बात है। बाबा जिस मुकर्रर अर्थ में बाप प्रत्यक्ष होता है वो ही बचेगा ज्ञान में, और बाकी सब अज्ञान अंधकार में डूबेगा। अज्ञान अंधकार में डूबना माना कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि हो जाए। तो वो समय बाबा की मुरली के अनुसार कौन सा बताया? कब? 2017-18। जो बात वैज्ञानिक अब बता रहे हैं वो बात मुरली में कई साल पहले बता दी गई। चलो मुरली समझ में नहीं आती, वेदवाणी है, वेद हो गए, वेदों की भाषा किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो समझ में आता है ना। उसमें तो क्लियर कर दिया। सन 76 के बाद जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो असली महाशिवरात्रि होती है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते हैं, इतने नंबर की शिव जयंती, उतने नंबर की शिव जयंती, लेकिन वास्तव में वो भक्ति मार्ग वालों की देखादूनी मनाते हैं या असली मनाते हैं? गलत फहमी हो गई कि सन 36 में ज्ञान सूर्य प्रकट है। अरे बच्चा जब प्रकट होता है माँ के गर्भ से तो सारी दुनिया पहचानेगी, मानेगी या नहीं मानेगी? माने। इसलिए बाबा ने बोला है, जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, 2 शब्द भी सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाबा आ गया। ये बात तो ज्ञान की दुनिया में तो पहले ही बता दी गई। क्या ये सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाएगी, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि। महान माने बड़े से बड़ी महान रात्रि। ऐसी रात्रि में शिव का जन्म, शिव प्रत्यक्ष होता है। कोई शरीर रूपी रथ में प्रत्यक्ष होता है। क्या अभी प्रत्यक्ष नहीं होता है? सन 36 से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, सन 47 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, 76 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान गर्भ में है, लेकिन जैसे बच्चा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं। जो सब कोई कहे, सब कोई माने कि हाँ ये ज्ञान सूर्य। आज बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा जो है कर्मों में फॉलो करना है, कर्मों में फॉलो करना, और बाप को जो है आज्ञाओं को फॉलो करना, श्रीमत में फॉलो करना है। तो बाबा ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनको फॉलो नहीं करना है? बाप एक सीधा पार्ट भी बजाता है और एक अड़भंगा पार्ट भी बजाता है। सीधा साधा पार्ट बजाता है मां के रूप में, इसलिए कृष्ण बच्चे की सोल निमित्त बनी हुई है। उस बच्चा बुद्धि आत्मा की समझ सीधी साधी है या टेढ़ी मेढ़ी है? सीधी साधी समझ है। तो कर्म भी कैसे करेंगे? सीधे साधे कर्म करते हैं। इसलिए 2 प्रकार के शेर जंगल में दिखाए जाते हैं। एक होता है बबर शेर, बड़े सर वाला, और एक होता है बाघ, टाइगर, छोटे सर वाला। देवियां भी 2 प्रकार की दिखाई गई हैं, सिंह वाहिनी और बाघंबरी देवी। एक महागौरी है सिंह वाहिनी, और एक बाघ के ऊपर सवार है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली। अभी ब्राह्मण परिवार में दुर्गुण दूर हुए हैं कि बढ़ रहे हैं? है? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी
जो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा है, सिकीलदा बच्चा है बाप का, उस बच्चे की बुद्धि में भी अभी तक पूरी बात बैठी नहीं है। सहयोगिनी शक्ति के बगैर तो कोई काम होता नहीं। इसलिए देवियों को दो प्रकार की जैसे सवारी दिखाई है, और देवियों को निमित्त बनाया गया है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। कोई पुरुष को तो निमित्त है नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष, मुरली में बोला बाप ने कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। अब उनमें चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर का पार्ट हो, इनको चाड़ी बुद्धि कहेंगे या सीधी सादी बुद्धि कहेंगे? है चाड़ी बुद्धि कहेंगे। ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कौन है? अगर दादा लेखराज की आत्मा ने सहनशीलता का पार्ट बजाने की एक्ट की होती तो पहले भी 63 जन्मों में ये एक्ट कर सकते थे। नहीं, दोनों ही प्रकार के पार्ट, चाहे मां के रूप में हो चाहे बाप के रूप में हो, मूल रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? शिव बाप। बच्चे सीधे तरीके से नहीं सुधरते हैं तो अभी भी मुरली में बोला कि फिर शिक्षा भी देनी पड़ती है। तो सुधार हो जाता है। बाप तो कोई ऐसा कर्म करते नहीं है। कर्मेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। सुख का सागर कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। और मनसा के वाइब्रेशन भी कोई ऐसे छोड़ते नहीं है जिससे दूसरी आत्माओं को दुख हो जाए। परमानेंट दुख की बात है, अल्पकाल की बात नहीं है। अल्पकाल के लिए कड़वी दवाई दी जाती है तो दुख महसूस होता है या सुख महसूस होता है? है? क्या महसूस होता है? दुख महसूस होता है, लेकिन सदाकाल के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे ही जब तक समझ पक्की नहीं हुई है तब तक वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा
और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, क्योंकि वो चंद्रमा है। चंद्रमा के फॉलोअर्स कौन से वंश के हुए? चंद्रवंशी। ठंडी बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है? ठंडी बुद्धि है। वो प्योरिटी की गहराई को उतना समझ नहीं पाते कि सन्यासियों की प्योरिटी में और जो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जगन्नाथ के रूप में भी उनकी पूजा होती है। उस प्योरिटी में क्या अंतर है? समझे भी कैसे? शंकर को भी अड़भंगा दिखाते हैं। कर्म कैसे हैं? अड़भंगे कर्म। नारद को भी बार बार पूछना पड़ता है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। और महाकाली को भी अड़भंगा दिखाया जाता है। दोनों का पार्ट विनाशकारी गाया हुआ है या स्थापनाकारी गाया हुआ है? शंकर को तो कहते ही हैं कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला। तो विनाश का कार्य पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? विनाश। स्थापना होती है प्योरिटी से और विनाश होता है अपवित्रता से। ब्रह्मा का तन जो लिया उसके लिए कहते थे ये टेम्परेरी तन है, लॉन पर लिया हुआ है। और उसके मुकाबले दूसरा रथ टेम्परेरी नहीं है, मुकर्रर रथ है। और भक्ति मार्ग में उस मुकर्रर रथ पार्टधारी का नाम शिव के साथ ही जोड़ दिया है। ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ते हैं। किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनियावी दृष्टि में सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं या गृहस्थी पवित्र दिखाई पड़ते हैं? सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी जो पवित्रता है उसकी पोल पट्टी बाबा ने आकर के खोल दी। कैसी पवित्रता है? ऐसी पवित्रता है जैसे कोई जेली को 5-10 साल के लिए जेल हो जाती है, फिर जेल से निकलने के बाद वो कहता है मैं 10 साल पवित्र रहा। तो पवित्र रहा या मजबूरी रही? मजबूरी रही। मन से अपवित्रता को धारण करते रहना और तन की इंद्रियों से पवित्र रहना, तो वाइब्रेशन बनेंगे या बिगड़ेंगे? वाइब्रेशन तो बिगड़ते ही जाएंगे, क्योंकि स्थूल रूप से तो कर्मियों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया,
दुनिया वालों ने भी जाना कि ये ऐसा कर रहे हैं, पवित्र हैं। ये देखने की दृष्टि हुई, लेकिन अंदर से उनको भी महसूस होता है कि हमको देह और देह के संबंधी लगातार याद आते जा रहे हैं। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सो गते, फिर जन्म मरण के चक्र में आते रहते। और हमको बाबा ने ज्ञान कैसा दिया है? क्या ज्ञान दिया है? ज्ञान दिया है कर्मेंद्रियों से कर्मधारा तो रखनी ही है। कर्मधारा के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही है, परंतु मन बुद्धि को उपराम रखना है। ये बात बच्चा समझेगा क्या? समझेगा? बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकता। बच्चा तो बच्चे जैसे कर्म करेगा। तो बाप के कर्मों में और बच्चा बुद्धि ब्रह्मा के कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप कर्म तो वही साधारण करते हैं जो दुनिया में साधारण मनुष्य कर्म करते हैं। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कर्म ही करेंगे या असाधारण कर्म करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे दुनिया चलन चलती है वैसे ही चलेंगे, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और होती है। उस अंदरूनी स्थिति के आधार पर ही शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। शक्ति की क्षीणता को ही पतन कहा जाता है, पतित कहा जाता है। शक्ति क्षीण न हो, शक्ति पतन की ओर न जाए तो पतित कहा जाएगा। तन की शक्ति क्षीण होती रहे, मन की शक्ति क्षीण होती रहे और उन विषय भोगों में गिरने से जो तन और मन के द्वारा कमाया हुआ धन है वो भी क्षीण होता रहे। अपनी भी क्षीणता करे और जिसका संग करे उसकी भी क्षीणता होती रहे, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? इसको घाटा कहेंगे। परंतु ये बात देखने में नहीं आती है। हमारा बाप गुप्त, हमारा ज्ञान गुप्त, हमारी एक्टिविटी गुप्त और हमारी याद भी गुप्त है और हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है और उसकी प्रारब्ध हमको क्या मिलने वाली है वो भी दुनिया की नजरों में गुप्त है। और